बेसिक लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक में इनइक्वलिटी का कुछ बेसिक देखे थे, इंटरवल देखे थे और कुछ बेसिक इनइक्वलिटी की बात किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगर इस तरह चीजें हो तो इनइक्वलिटी को अगर हमें सॉल्व करना है, कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें हो कि कोई एक्सप्रेशन इधर है और दूसरा एक्सप्रेशन इधर है, बीच में इक्वालिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनइक्वलिटी रहेगा। इस तरह चीजें अगर हैं, इसको सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो कहता है इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए कि पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाएंगे, आइदर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में लेके चले आते हैं। अब लेफ्ट साइड में लाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो बोला डिवीजन में हमने जैसे बेसिक में बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमें बचना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो मेरी क्वांटिटी कैसी है, क्या वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना हो हम नहीं करेंगे। हम लोग अगर सपरेट करेंगे तो हम QX को सपरेट करेंगे, मतलब PX माइनस QX लिख देंगे और जैसे पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाएंगे। पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाने के बाद जो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऑल पॉसिबल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। ऑल पॉसिबल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। एक ही केस में क्वाड्रेटिक छोड़ेंगे, जब वो क्वाड्रेटिक का रूट जो है इमेजिनरी आ जाए। जब क्वाड्रेटिक का रूट इमेजिनरी आ रहा होगा तो वो या तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा या क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होगा। उसकी बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर। तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो देखा जाए, अगर इसको राइट से हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कहता फैक्टराइज करने के बाद कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो देखिए ये हमेशा डिफाइंड है, कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। तो एक्सप्रेशन का साइन जो होगा कंटिन्यूअस होगा, मतलब जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज मतलब चलेगा। तो अगर ये जीरो साइन चेंज करेगा तो साइन चेंज करने में या तो इसको जीरो होना होगा या नॉट डिफाइंड, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जीरो। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, ऊपर वाला जीरो होगा। तो ये जीरो कहां पे हो रहा है, तो ये जीरो 6 पे हो रहा है, और ये वाला जीरो कहां पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है। तो अब एक नंबर लाइन लेंगे और इस नंबर लाइन पे इन दो नंबर को मार्क करेंगे इन ऑर्डर जिस तरीके से। तो देखिए ये 6 और -1 से छोटा -1 है, तो -1 को लेफ्ट साइड में और 6 को राइट साइड में लिखते हैं। अब नंबर लाइन आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया और आपको क्लियर लिखता है कि दो नंबर अगर है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो एक पार्ट में आप x की कोई वैल्यू रख दीजिए, हमेशा ये एक ही साइन देगा एक्सप्रेशन। तो देखा जाएगा, यहां लिखते हैं हम साइन ऑफ x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। इधर की कोई वैल्यू लेंगे तो हमेशा 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। अगर 6 से बड़ा होगा तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो x माइनस 6 जो होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और x प्लस 1 भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम प्लस साइन लेंगे। इसके बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, -1 और 6 के बीच का नंबर, तो इसके बीच का नंबर लेंगे तो -1 से बड़ा होगा। तो -1 से बड़ा होगा तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन 6 से छोटा होगा तो x माइनस 6 जो होगा निगेटिव होगा। तो इसमें दो फैक्टर है, एक फैक्टर निगेटिव हो रहा है और एक फैक्टर पॉजिटिव हो रहा है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इधर का कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा -1 से छोटा रहेगा। -1 से छोटा है तो 6 से भी छोटा है, तो -1 से छोटा है तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दो निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है।
तो आपने देखा ये अपना एक्सप्रेशन साइन चेंज वही कर रहा है जहां ये जीरो हो रहे इनके फैक्टर। अगर इनके फैक्टर किसके बीच कहीं जीरो नहीं हुआ तो उस इंटरवल में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, हमेशा एक ही साइन रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमें यहाँ पे x की वो वैल्यू चाहिए थी जहां p हमेशा क्या हो, जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो, तो ये पूरा इंटरवल लेंगे और ये पूरा इंटरवल लेंगे। लेने की चीज और है, जीरो भी हो, तो जीरो जो है ये 6 पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है, तो इस नंबर को भी लेंगे। तो नहीं लेंगे तो इसलिए इसको हम डार्क सर्कल कर देते हैं कि इसको इंक्लूड करना है, इसको भी डार्क सर्कल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के हम इधर तक चलेंगे पूरा, और यहाँ से लेकर के हम इधर तक चलेंगे पूरा। तो मेरे पास आ गया x belongs to -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 6 to ∞। ठीक है, देखिए हम लोग दो चीजों पे ध्यान रखते हैं, एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो या नॉट डिफाइंड हो रहा हो। नॉट डिफाइंड मतलब नीचे जाके जीरो होता होगा, तो वहां भी पॉसिबिलिटी है साइन चेंज करने की, इसलिए सब पे ध्यान रखना। x² - 5x + 6 by x²। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पूरी क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ा हो। आप फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 2 × x - 3, और नीचे वाले का करेंगे तो x - 1 × x - 5। दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर ये जीरो या जीरो से बड़ा है तो आप देखें यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर को हो या डिनोमिनेटर को। तो ये जीरो हो रहा है 2 पे, ये हो रहा है 3 पे, ये हो रहा है 1 पे, ये हो रहा है 5 पे। तो नंबर लाइन पे इन चारों नंबर को हम मार्क कर दें, 1 2 3 5। एक नंबर लाइन पे इन चारों नंबर को हम मार्क कर देंगे। इन चारों नंबर को मार्क करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सभी ने बात किया था उससे चलेंगे। तो इधर का कोई भी नंबर, इस इंटरवल का कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, हमेशा 5 से बड़ा होगा। अब 5 से बड़ा होगा तो ये नंबर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, चूंकि x में से x 5 से बड़ा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। 5 से बड़ा में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। 5 से बड़ा में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा ये पॉजिटिव होगा। इसके बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो 5 से तो छोटा होगा, तो 5 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि x में से 5 घटेगा और x 5 से छोटा है तो 5 से छोटे में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव। और 3 से बड़ा है तो x - 1 पॉजिटिव, x - 2 पॉजिटिव, x - 3 पॉजिटिव। तो सब पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव। इन द सिमिलर फैशन आप देखेंगे तो ऐसे 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 चलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जहां ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव ये इस इंटरवल में हो रहा है, इस इंटरवल में हो रहा है, इस इंटरवल में हो रहा है। मतलब ये वाला पूरा इंटरवल लेंगे, ये वाला पूरा इंटरवल लेंगे, ये वाला पूरा इंटरवल लेंगे। अब सवाल है कि हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। इक्वल टू 0, ऊपर 0 होगा तो 0 होगा, लेकिन नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। तो नीचे वाला 0 कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम हॉलो सर्किल बना देंगे। हॉलो सर्किल बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको ओपन इंटरवल लिखेंगे। ओपन इंटरवल अगर इस बाउंड्री पे आएंगे तो हम 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 और 3 को इंक्लूड करेंगे। तो इसको हम क्लोज इंटरवल में करेंगे। तो यहाँ पे डार्क सर्किल लिख दिया। अब आप ये इंटरवल लेंगे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पहले आपको पता है कि हमेशा ओपन लिखते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, यूनियन क्लोज 2 to 3, यूनियन 5 to इंफिनिटी। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है। कोई भी चीजें हो आगे आपको कुछ लोग बेबी का मेथड और मेरी चीजें रटता है, ठीक है, वो आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक यही है। इसमें कैसा भी एक्सप्रेशन हो, बेबी कर मेथड या जो भी चीजें बताई जाती हैं वो में अगर हम फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दे तो वो मेथड अपना हाथ खड़ा करके भाग जाएगा। लेकिन बेसिक अगर आप समझते हैं तो फंक्शन जैसा भी हो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे तीसरा 3 की पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखें ये 0 कहाँ हो रहा है, जहाँ 3 की पावर x 1 होगा। और 3 की पावर x 1 कब होगा, जब x 0 होगा। ये 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे। ये 0 कहाँ हो रहा है, 2 पे। ये 0 कहाँ हो रहा है, 3 पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नंबर लाइन इसके पास 2 आएगा, इसके पास 3 आएगा, इसमें 1 है, इसमें 0। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगेन नीचे वाला नंबर, नीचे जहाँ 0 हो रहा वो नंबर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऊपर 0 हो रहा लेंगे। क्यों, चूंकि इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी नहीं होता तो इसको भी नहीं लेते हैं। ये भी 0 हो रहा है, ये भी लेंगे। अब इधर आइए, इधर का कोई भी नंबर रखेंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव। अगर किसी पे कोई फंक्शन इवन नहीं है और इवन पावर नहीं है तो आप जनरली साइन देखेंगे कि वो अल्टरनेट चेंज होता होगा। तो आप रख कर बेसिक तरीके से चेक करिए, अल्टरनेट होती है, बेसिक से आप काम करें। तो आपको वो कौन सा इंटरवल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो आप लेंगे माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से 2 ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से इनफिनिटी। ठीक है, ट्राई कीजिए। सॉरी 11 की बेसिक है, इसमें हम ये सब यूज नहीं कर सकते। इंटीग्रल पार्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंटीग्रल पार्ट की नॉलेज नहीं है। अब देखिए ये 0 हो रहा 4 पे, ये -3 पे, ये 1 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, ये -3 पे। तो नंबर लाइन पे नंबर मार्क करें, मार्क कर सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर -3 इसके वजह से आएगा। ये 0 हो रहा 4 पे, इसके -1 है, फिर 1 है और फिर 4 है। अब इसके राइट में कोई वैल्यू लीजिए 4 से बड़ा। अब तक आप 2-3 क्वेश्चन किया, उसमें सब में राइट में पॉजिटिव आया। देखिए जरा 4 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव चलेगा, ये नेगेटिव चलेगा, ये पॉजिटिव चलेगा, ये नेगेटिव चलेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0, तो ऊपर जो 0 होगा वो इंक्लूड करेंगे और नीचे वाले 0 को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। हमें नेगेटिव चाहिए तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो x चलेगा -3 से -3 ओपन इंटरवल, यूनियन -1 से 1, यूनियन 4 ओपन से इनफिनिटी। ठीक है, अब इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करें
ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने इंक्लूडिंग में कहा कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं करेंगे, हम पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाएंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर 0। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, नीचे वाला फैक्टराइज होगा तो x माइनस 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 5 दिस विल बी ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 1। माइनस है, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्लूडिंग चेंज हो जाएगा, तो आप माइनस को हटा दीजिए। अब आप देखिए माइनस 1 1 2 3 5 साइन स्कीम बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे जो जीरो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये इक्वल टू जीरो नहीं है इसलिए ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब तक हम तो इक्वल टू जीरो ले रहे थे, अब जीरो नहीं लिए हैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए, इधर कोई वैल्यू रख के देखिए, पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। अब x की वो वैल्यू जिसपे पॉजिटिव हो तो ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो फाइनली x की वैल्यू आएगी -1 से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से दैट इज योर आंसर। अगली क्लास में इसमें आप से उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन कुछ करके इस पर करिए। और अगली क्लास में हम लोग एबी का मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक था, कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसा भी दिया हो, बेसिक हमेशा काम करेगा, इतना याद रखिएगा। इसमें कोई भी ट्रिग्मेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा काम करेगा, ठीक है। लेकिन वेबी के मेथड उसमें हमेशा ये सब बात नहीं करता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि सब लोग जानते हैं तो आपको भी जानने का हक है, तो आपको बताया जाएगा अगली क्लास में।